माशाअल्लाह, अब तो तुम ही बाप बनने वाले हो रजब। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि बाप के लिए औलाद का एहसास ही कितना लतीफ होता है। हर वक्त औलाद को सीने से लगाने की चाह रहती है। तुम्हें भी अपने आने वाली औलाद का बेचैनी से इंतजार होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, एक बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसले कैसे कर सकता है? हाँ, तकदीर के लिखे में अगर कोई अनहोनी ना हो तो कोई भी बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचता। मेरी एक बेटी मेरे हाथों तकदीर की नजर हो चुकी है और दूसरी अपने आप को बर्बाद कर लेगी अगर अब भी हमने उसके बारे में कुछ ना सोचा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नूरुद्दीन के बेटों के सिवा और कोई नहीं है जहां महरू की रिश्ते की बात चला सके। तो जिस रिवायत को हम खुद ही तर्क कर बैठे हैं, मजबूरी की हालत में उसे अपना लेने में क्या हर्ज है? वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन आपने तो सीधी सीधी धमकी ही दे दी कि मुझे गद्दी की विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। वो धमकी नहीं थी रजब, तुम्हारी अगली गुस्ताखी और नाफरमानी हमें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? अच्छा जी, अभी यास्मीन के मैके वालों को भी तो खबर देनी है। मैं तो कहती हूँ कि फोन करने की बजाय भाई नूरुद्दीन के यहाँ मिठाई लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तुम हैदर को लेकर सुबह चली जाओ। शाहजी, मैं सोच रही थी कि इस खुशी के मौके पर क्यों ना आप भी हमारे साथ चलते। लगे हाथों हम हैदर और महरू की शादी की तारीख भी तय कर लेते। ठीक करिए। फिर तो रजब को भी हमारे साथ जाना चाहिए। क्यों रजब? ठीक है बाबा जान, मैं सुबह आपको तैयार मिलूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ आपा, आप अपनी सुनाइए। क्या चल रहा है दिल में? आपके दिल में तो गालिबन लड्डू फूट रहे होंगे। क्या मतलब? भाई, आपकी शादी की तारीख तय करे गए बाबा जान और अम्मा जान। खुशी से संभाला तो नहीं जा रहा होगा दिल। सच पूछो तो खोया खोया सा एहसास है, जिस एहसास की आज तक सिर्फ चाहत की है हमने, आज वो नसीब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सोचकर एक बेयकीनी की कैफियत है। समझ नहीं पा रहे कि आने वाले दिनों के लिए खुश होना है या गुजरे हुए दिनों का अफसोस। गुजरे हुए दिन जो आपने अपने आंसुओं में भिगो रखे, उन सबको इकट्ठा करें और माजी की भट्टी में फेंक दें।
और आने वाली खुशियों का सोचें। तुम फलसफा अच्छा बोल लेती हो। जो दिल में आया वही कह दिया आपा। बस आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ मैं। यास्मीन, हमारी आंखों में जो गमों का मलबा इकट्ठा हुआ पड़ा है ना, उसे साफ होने में कुछ वक्त तो लगेगा। अब वो वक्त आ गया है आपा। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होगा। दोनों घरों में इंशाल्लाह अब ना खत्म होने वाली बहार आने वाली है। अरे सालेहा, तुम पहले मुंह तो मीठा करो, फिर बताती हूँ खुशखबरी। जी बताइए। अब सुनो, हमारे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और वो हमें यास्मीन देने वाली है। सच कह रही है भाभी? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, ये तो बड़ी ही खुशी की खबर। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला आने वाले बच्चे का नसीब अच्छा करे और उसे नेकोकार बनाए। आमीन। आमीन। भाई साहब, एक खुशी की खबर तो हम लेकर आए हैं और दूसरी खुशखबरी लेकर जाने का इरादा। दूसरी खुशखबरी? भाभी साहिबा, वो कौन सी है? वही आज हम ये खुशखबरी लेकर आए हैं ना, तो हैदर और मेहरू की शादी की तारीख भी लेकर ही जाएंगे। अरे भाभी जान, ये तो आपने मेरे ही दिल की बात कर डाली। मैं भी तो यही सोच रहा था कि आज सब यहाँ मौजूद हैं और खुशी का समय, क्यों ना आइंदा भी खुशी वाले दिन की तारीख तय की जाए। क्यों भाई साहब, आप क्या कहते हैं? चांद की 10वीं तारीख बहुत मुबारक होती है, तो उस दिन जुमातुल मुबारक भी है। मेरे ख्याल में अगले चांद की 10वीं बहुत मुनासिब रहेगी। क्या ख्याल है नूरुद्दीन? सुभान अल्लाह, और रात 11वीं होगी। इससे अच्छी तारीख तो हो ही नहीं सकती। साले बेगम, अब तुम भाभी जान का मुंह मीठा करवाओ। जरूर। लीजिए भाभी साहब, बहुत मुबारक। रहीम, इधर आओ। बहुत मुबारक, खुश रहो। कुछ नहीं मैं कर सका, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मोहब्बत के इस रास्ते पर